अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे सुनने वाले दोस्तों को बीजिंग से कामरान अमीन का सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। अभी तक के दो सेशन में हमने इस बात पे डिस्कशन की कि अपनी तालीम जारी रखने के लिए किसी फील्ड को कैसे सेलेक्ट करें आप, अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करें और वो कौन से फैक्टर हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें तो आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद अमली ज़िंदगी में आएंगे तो बहुत सारी परेशानियां आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आप अपने पैशन को भी फॉलो कर रख सकते हैं और उसके साथ साथ उन परेशानी से भी बच सकते हैं। आज उसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का हम जायज़ा लेंगे और वो है मोटिवेशन। होता ही है कि हम कोई सब्जेक्ट और कोई फील्ड तो सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, नहीं हमें लगता है कि शायद वो इंटरेस्टिंग नहीं है, हमें लगता है कि शायद हमने कोई गलती कर ली। इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। उसके अलावा भी अगर वो फील्ड भी इंटरेस्टिंग है बट फिर भी हमें मेहनत करने के लिए वक्तन फ़वक्तन मोटिवेशन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। कोई ऐसी चीज़ जो हमें रोज़ाना सुबह सवेरे बिस्तर से जागने पे उठ खड़े होने पे मजबूर करे और हम 12 बजे तक सोते ना रहें, वो आपको कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी और आप कैसे अपने अंदर ये मेहनत करने की आदत डेवलप करें और कैसे सेटिस्फाई हो कि जो काम आपने किया है वो बहुत अच्छा है। आज इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बारे में है कि जब आपने अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड सेलेक्ट कर ली है तो आप देखें कि उस फील्ड से रिलेटेड बड़े बड़े प्राइजेस कौन से हैं। जैसे मैं साइंस की बात करूँ तो नोबेल प्राइज़ बहुत बड़ा इनाम है, यानी सबसे बड़ा इनाम है जो किसी साइंटिस्ट को दिया जा सकता है। तो उस पे नज़र रखें, वो नोबेल प्राइज़ किन लोगों को मिल रहा है और क्यों मिल रहा है और उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ने की कोशिश करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और बाज़ बायोग्राफीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे वो आपकी ही स्टोरी हो। और बाद दफ़ा बंदा बड़ा मायूस भी हो जाता है। आप देखेंगे कुछ नोबेल लॉरिएट ऐसे थे जो फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है तो वो स्कूल लेवल पे हो सकता है केमिस्ट्री के किसी पर्चे में फेल हुआ। इस तरह की कहानियाँ भी आपको मिलेंगी। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपका उधर से इंटरेस्ट डेवलप होगा। और फिर दूसरा आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से फंडामेंटल्स किस्म के क्वेश्चन हैं जो वो एड्रेस करते हैं और नोबेल प्राइज़ उनको दिया क्यों गया, उन्होंने क्या ऐसी डिस्कवरी की जिस पे वो मिल गया और आपको किस तरह के काम करने चाहिए अगर आपको किसी बड़े प्राइज़ के लिए जाना है या बहुत ज़्यादा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उस पर ज़रूर ये न्यूज़ पढ़ें, अखबारों में देखें, जो भी उससे रिलेटेड वेबसाइट होंगी उनको फॉलो करें लाजमी। अच्छा, उसके बाद दो लोगों से आपने रब्ता करना है, दो लोगों से मिलें। एक तो ये है कि उस फील्ड से के ऑलरेडी पढ़े हुए लोग जो सक्सेसफुल हों कैरियर में, तो उनके इंटरव्यू सुने, उनसे मिलें, उनसे डिस्कशन करें। उससे आपको पता चलेगा कि उसकी डिमांड्स क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं उस फील्ड्स की, और कैसे लोगों ने अपना कैरियर बनाया, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया। ये सारी चीज़ें आप ये क्वेश्चन उनसे करें और फिर क्या क्या चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था, तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज मिलेगा। दूसरे जिन बंदों से आपने मिला है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे आपकी फील्ड के। ये फ्रेश ग्रेजुएट्स बेसिकली जो अभी अभी रिसेंटली उस फील्ड से ग्रेजुएट हुए, और उनसे पूछें कि उन्होंने एमएस कर लिया, पीएचडी कर ली, क्या क्या मुश्किलात थी एजुकेशन के दौरान, क्या क्या मसले उनको पेश आए, उन्होंने किस तरह उनका सामना किया, कैसे, और फिर जब वो जॉब अब फाइंड कर रहे हैं तो उसमें उनको क्या मसले पेश आ रहे हैं। और इस चीज़ से आपको बेसिकली ये आइडिया होगा कि कल जब आप भी जॉब के लिए अप्लाई करने निकलेंगे तो आपको किस तरह के इश्यूज होंगे, ताकि आप पहले से ही मेंटली भी उसके लिए प्रिपेयर हो, फिजिकली भी प्रिपेयर हो। जो आपको इक्विपमेंट्स चाहिए ना, सामान सामान जो चाहिए वो आप पहले से ख़रीद लें। ये आपको उससे बड़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, फिर अपने शोबे में जो होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं ना उन पे नज़र रखें। नोबेल प्राइज़ देखें, हो सकता है किसी ऐसी चीज़ पे मिले जो 30 साल पहले डिस्कवर हो, बट आजकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जैसे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम वाले, वो हर साल ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पेइंग जॉब्स टॉप 10 कौन सी हैं और कौन सी फील्ड्स इमर्ज कर रही हैं और कौन सी डूब रही हैं और इस तरह की वो चीज़ें। तो इस तरह की लिस्ट बहुत सारी वेबसाइट्स और अदारे शाया कर रहे हैं, उन पे नज़र रखें। और फिर रिसर्च में लेटेस्ट ट्रेंड्स कौन कौन से आ रहे हैं, इससे बेसिकली आपको ये आइडिया होता रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें कटिंग एज जो बेसिकली बहुत ही मॉडर्न किस्म की वो ट्रेंड होते हैं ना, आज आप उस पर कोई एक दो पेपर आगे रिसर्च शुरू हुई है तो आज से 4-5 साल बाद वो बहुत पॉपुलर होगी, वो एक हार्ड टॉपिक होगा, उसमें इतनी जान है। ये चीज़ें इन पे नज़र रखें। उससे ये होगा कि आप आज से 8-10 साल के बाद वाले वक्त के अकॉर्डिंगली ख़ुद को तैयार करने में उससे आपको मदद मिल सकेगी। और वो जो चीज़ें उस वक्त की रिक्वायरमेंट होंगी वो आज ही आप देख सकेंगे। फॉर एग्जांपल एक ज़माना था लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी का नाम नहीं सुना था, बट आज आप देखें कि बहुत सारे लोग वो सारे ही लोग नैनो टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करें, चाहे कोई बायो में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में, जहाँ भी है। तो उस वक्त जिन लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी में काम किया तो आज उनकी बल्ले बल्ले वाह वाह है, मतलब वो हाथों हाथ लिए जा रहे हैं, हालांकि उस वक्त लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे।
تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس اپنی فیلڈ پہ نظر رکھیں، اس میں جو ٹرینڈز ابھر کے آ رہے ہیں اس پہ، تو اس سے ریلیٹڈ نیوز اور جو بھی خبریں ان وہ ویب سائٹس اور ادارے ان کو ضرور فالو کریں، اور ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ لازمی لازمی ان کو دیکھیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو بہت مزے کی ہے وہ یہ ہے کہ لوکل ڈیمانڈ کا جائزہ لیں گے، آپ کے ارد گرد آپ کے شعبے سے متعلق کون کون سی، اور یہ بیسکلی آپ اپنا انٹرسٹ اور پیشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، یہاں بھی۔ اب فار ایگزامپل آج میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ پورے آزاد کشمیر میں ہمارے ایک کیا کہتے ہیں وہ نیوٹریشنل ایکسپرٹ ہے، اور باقی آپ کو کوئی بندہ وہ نہیں ملے گا وہاں پہ۔ تو وہاں دیکھیں کتنی بڑی ایک ڈیمانڈ ہے اس چیز کی کہ کوئی بندہ نیوٹریشن سے ریلیٹڈ وہاں پہ جائے اور وہ کام کرے، لوگوں کو گائیڈ کرے، یا اس کی جاب ہو، آئی ڈونٹ نو کہ وہ ہے وہاں پہ یا نہیں۔ بٹ دین اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو مطالعہ پاکستان کے لوگ بہت کم اسکولوں کالجوں میں ملیں گے، وہ بیسکلی آتے ہیں اور سی ایس ایس والی سائڈ پہ نہیں، اردو کے آپ کو لوگ بہت کم، کئی جگہوں پہ آپ کو میتھ کی کمی ملے گی، لوگ اسپیشلی گرلز کالجز میں وہ لوگ نہیں پڑھتی اتنے میتھ کی طرف۔ تو ایسی چیزوں کا جائزہ لیں، لوکل جو ڈیمانڈ ہوگی اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ، اپنے انٹرسٹ اور پیشن کے اکارڈنگ۔ کہیں اگر آپ کا فزکس کا شوق ہے، آپ دیکھیں کہ الیکٹرانکس کے بندے مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں یا بہت کم ہیں، اس کے اکارڈنگ پھر آپ سنیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ سارے فزکس والے ایک ہی میجر کو لے کے چل رہے ہوں اور باقی پیچھے جو چیزیں اور بھی امپورٹنٹ ہیں اس میں وہ کم رہ رہی ہیں۔ تو اس سے بیسکلی آپ کے لیے جاب اپرچونیٹیز، یا جو کہتے ہیں فیوچر میں جاب سیکیورٹی والے آپشن زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، آپ خود کو اتنا مضبوط بنا لیں گے کہ جاب ایزیلی آپ کو مل جائے۔ یہ کچھ 4-5 وہ چیزیں تھیں جو آپ کو نہ صرف یہ کہ موٹیویٹ کریں گی بلکہ جاب حاصل کرنے میں بھی آپ کی مددگار ہوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور کسی نئی چیز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔